हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका हेडलाइन है फैक्टराइज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरा जो पहला वीडियो लेक्चर था इससे पहले वाले क्वेश्चन को लेकर, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उस पर डिपेंडेंट हमें 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को आगे लिए हुए। बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, ये रहा। गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2। हम यहां पर सीधा ही कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों हमें मिलेगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में जो छोटा है, तो बच्चों हमें एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में छोटा जो मिला है वो एक्स स्क्वायर है, जिसकी पावर 2 है वो छोटा है, पावर 3 वाला बड़ा है। तो हमने जब कॉमन लिया तो 3 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा एक्स, माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन आया तो मिलेगा माइनस का 2। यहां होने के बाद हम इस ब्रैकेट में चेक करेंगे तो दूसरे नंबर के पहले माइनस है, यहां पर जो 2 नंबर बच गए उसके दूसरे के पहले प्लस है। तो बच्चों आप माइनस का साइन कॉमन ले लेना। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 2 माइनस से मिलके बना होता है। माइनस कॉमन लेंगे तो दूसरे के पहले यहां ब्रैकेट में माइनस दिख रहा है तो वो यहां भी माइनस दिखेगा। एक्स को लिखते हैं बच्चों 1 इंटू एक्स और 2 को लिखते हैं 1 इंटू 2। ये आप यहां पर मेंशन मत कीजिएगा, ये रफ वर्क है, पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। 1 इंटू एक्स और 1 इंटू 2 में हमें 1 जो है वो सबसे मिनिमम जो कॉमन फैक्टर मिला है वो हम यहां लिख देते हैं। 1 इंटू एक्स में जब 1 बाहर लिया बच्चों तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं तो बच गया प्लस, और इस 2 प्लस में से एक माइनस बाहर लिया तो माइनस बचेगा। 2 जो है हमने 1 इंटू 2 लिखा तो 1 बाहर आ गया तो बच्चों बच गया 2। चेक करेंगे तो दोनों ब्रैकेट के जो आपके पास नंबर है बिल्कुल एटीटीज एक जैसे हैं। यहां भी x माइनस 2, यहां भी x माइनस 2। 2 बार अगर एक जैसे ब्रैकेट मिलते हैं, 3 बार एक जैसे ब्रैकेट मिलते हैं तो उसको आप कॉमन लेकर के 1 टाइम लिख देते हैं। जैसे ही आपने इसमें से कॉमन बाहर निकाला तो बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर इसको ही बाहर निकाल लिया तो बच गया माइनस का 1। आप इसको ब्रैकेट में खत्म कर देते हैं। अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो x माइनस 2 इज ओके, और हम यहां पर देखते हैं तो x जो है वो स्क्वायर है x का, x स्क्वायर किसका स्क्वायर x का, और 1 जो है ये तो एवरग्रीन है, ये खुद का ही स्क्वायर होता है, हमने इसको भी स्क्वायर कर दिया। तो हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला मिलता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मिल जाता है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। मतलब हमें पहली बार में प्लस बार लिखना है पहले नंबर दूसरे नंबर को, दूसरी बार माइनस की फॉर्म में लिखना है। तो मिल गया बच्चों x माइनस 2, पहली बार मिलेगा x प्लस 1, दूसरी बार मिलेगा x माइनस 1। ये इस क्वेश्चन का फाइनल फैक्टराइजेशन है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ये आपको समझ में आएगा, हर वक्त फॉर्मूले को भी मेंशन करें जब आप सॉल्व कर रहे हो ताकि फॉर्मूले आपको याद रहे। चलिए पहले क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये नोट हो गया होगा तो चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बच्चों फटाफट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या है वो देखते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें मिला है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब बच्चों अगर हम कुछ भी कॉमन लेंगे पहले वाले दूसरे वाले से, तो हमें कभी भी दूसरी वाली टर्म के साथ वो नंबर नहीं मिलेगा जो हमें पहले ब्रैकेट मिलने वाला है। वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। हम एक बार सिर्फ इसको ट्रायल के तौर पे चेक करें क्या ये भी पहले की तरह सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो हम बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3, क्योंकि एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x बचेगा माइनस का साइन, ये एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो बचेगा माइनस 3। अब यहाँ पर हम बच्चों लेंगे कॉमन, 9 इंटू 1 5 होता है, 5 इंटू 1 हमें 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ मिलेगा 9x, यहाँ मिलेगा बच्चों प्लस का 5। ये पॉसिबल ही नहीं है,
कि ब्रैकेट के दोनों नंबर अलग अलग आ जाए, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हम इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका फैक्टराइजेशन बच्चों दूसरे तरीके से सीखने वाले हैं। जब इस टाइप के पैटर्न आ जाए तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या है वो हम ही सीखते हैं। चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं जो हम अभी सीखने वाले हैं। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास लास्ट नंबर होता है उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। हम यहां लिखते हैं वी हैव lots of factor of -5, but we use कौन कौन से यूज करने हैं बच्चों, 5 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, +5 हो सकता है और -5 हो सकता है, बहुत सारे हैं। पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों, +1 और -1 यूज करेंगे। अब हमको ये जो इसके ऊपर पुटअप करना है तो हमें इसको बार बार शो नहीं करना है। मैं बताना चाहता हूं, मैं लिखता हूं लेट px लेके चलता हूं तो x³ -3x² माइनस का 9x माइनस का 5 बाय ट्रायल मेथड हम क्या करेंगे बच्चों, रफली इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हमें एक बार 1 को पुट करना है, एक बार -1 को पुट करना है, इन दोनों में से किसी एक में से इसका आंसर बच्चों हमें 0 मिल जाएगा। हम ट्रायल मेथड का यूज कर रहे हैं तो मैं यहां पर रफली वर्क कर देता हूं। मैं पहले 1 पुट कर रहा हूं, मैंने 1 पुट किया तो 1 टू द पावर 3 1 स्क्वायर -9 के साथ 1 माइनस का 5 1 का क्यूब 1 3 1 का स्क्वायर 1 -9 -5 1 -3 -9 -5 तीनों साइन एक जैसे हो तो प्लस करना है, 9 3 12 और 5 17 साइन लगाना है माइनस का तो मिलेगा बच्चों -16 जो इक्वल टू 0 नहीं आया, मतलब 1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो हमें बच्चों कौन सा लेना पड़ेगा, -1। चलिए -1 से ट्राई करते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ये रफ वर्क है, सीधा हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब हम -1 ले रहे हैं तो -1 टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर 2 9 -1 माइनस का 5 -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस होता है +9 -5 -1 -3 +9 -5। तो आप देख रहे हैं 3 नंबर नेगेटिव है तो तीनों को हमें क्या कर देना है प्लस। पहले मैं 9 को लिख देता हूं जो प्लस का 9 है, -5 -3 -1 तीनों के साइन कैसे हैं बच्चों, एक जैसे, तो प्लस कर देते हैं। 5 + 3 8 और 1 9 साइन लगाते हैं माइनस का, तो बच्चों यहां पर हमें 0 मिल गया। जैसे 0 मिला तो ये जो हमने -1 लिया था ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो हम यहां लिखेंगे बाय ट्रायल मेथड x =-1 p -1 = 0। मतलब जब x की वैल्यू हम -1 लेके चलते हैं तो ये पॉलिनोमियल बच्चों हमें मिल जाता है 0। सो x + 1 अगर -1 से 0 आया है तो -1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये इसका फैक्टर बनेगा। सो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px का ये फैक्टर बन गया। तो हमने ये वाला जो वर्क किया वो रफ में, इससे हमें सॉल्यूशन मिला कि x की वैल्यू जब -1 लेंगे तो ये px क्या आ जाएगा बच्चों 0। जैसे ये 0 आया तो x + 1 क्या बन गया, इसका एक फैक्टर बन गया। अब हम आते हैं आगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब क्या करना है बच्चों, सिंपल सी एक ट्रिक यूज करनी है जो मैं भी मेंशन करने वाला हूं। क्या है वो, आप लिखेंगे पहले x + 1 ब्रैकेट डाल देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास पहला नंबर x नहीं है, पहला नंबर है हमारे पास x³ है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों x² से। मैं इसके सॉल्यूशंस को ऊपर भी मेंशन करता हूं, x² मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर 1 वी गेट x³ प्लस का साइन 1 × x² वी हैव x²। चलिए ठीक है, पर हमारे पास यहां पर x² में यहां पर माइनस का 3x² है, तो हमें इसको किससे माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 4x² से माइनस करना पड़ेगा। 4 में से x1 में से अगर आप -4 करते हैं
तो क्या मिलता है बच्चों, माइनस का 3x²। तो हमें दूसरी वाली टर्म फिर से लिखनी पड़ेगी x + 1, क्योंकि ये फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें यहां पर क्या लाना है बच्चों, दूसरे टर्म में माइनस का 4x²। -4 तो लिखना ही पड़ेगा, पावर एक कम कर दीजिए तो आएगा माइनस का 4x। अब आप माइनस के 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x² आया। माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, 4 × 1 = 4, साथ में आ गया x। पर यहां पर -4x नहीं है, यहां पर माइनस का 9x है। माइनस का 9x है तो कितना कम पड़ गया, माइनस का 5x कम पड़ गया। मतलब हमें फिर से x + 1 लाना पड़ेगा। अब माइनस का 5x लाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 5 से। चेक कर लेते हैं, माइनस का 5 × x माइनस का 5x, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, 5 बन गया, कितना हो गया 5। तो लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक आ गया माइनस का 5। इस तरीके से बस ध्यान रखिएगा, आपकी कैलकुलेशन जो प्लस माइनस की वो काफी अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हलवा होने वाला है। तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब जब x + 1 देख रहे हैं, सब ब्रैकेट में कॉमन है, तो 1 टाइम लिख दीजिए x + 1। लिखने के बाद बच्चों जो भी नंबर बच गए, इसके पहले बचा है x², इसके बाद बच गया माइनस का 4x, इसके बाद बच गया -5, इसको आप होल्ड पे रख दीजिए। अब क्या है बच्चों, x + 1 जो आपने लिखा है वो तो ओके। अब हमें आना है क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने सीखा था। हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है जो कि मिडिल टर्म है। हमें क्या करना होता है, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना होता है। जो आता है सॉल्यूशन उसको हमें चेक करना होता है, मिडिल टर्म को 2 टुकड़े करके क्या आएगा। मैं यहां पर सीधा लिख रहा हूं और हम चेक भी कर लेंगे। हम यहां लिखने वाले हैं बच्चों माइनस का प्लस का x माइनस का 5x माइनस का 5। कैसे आएगा इसको चेक कर लें, 1x × माइनस का 5x। मैं यहां लिख रहा हूं 1x × माइनस का 5x। तो 1 × 5 होता है बच्चों 5, साथ में माइनस, साथ में क्या मिलेगा x²। अब आप चेक करेंगे -5 × x², ये भी क्या होता है माइनस का 5x²। अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं तो आप देखेंगे 1 - 5 कितना होता है -4, ये रहा। साथ में क्या मिल जाएगा आपको x, मतलब इसका जो हमने स्प्लिट किया है बिल्कुल परफेक्टली सही है। अब हम चलते हैं बच्चों x + 1, यहां पर हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे क्योंकि यहां पर पावर 1 है, यहां पावर 2 है, जो लोएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं तो मिलेगा x + का 1। अब हमने देखा कि दूसरे के पहले क्या आ गया, प्लस आ गया, पर यहां दूसरे के पहले क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां पर 5 जो है 1 5 जा, और यहां भी 5 1 5 जा, तो दोनों में कॉमन हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। 1 तो है, 5 भी ले सकते हैं। हमने 5 कॉमन लिया तो ये वाला -12 है तो मिलेगा प्लस। तो हमने यहां पर क्या बचा दिया बच्चों, x। यहां पर हमने 5 बाहर लिया तो क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 1, क्योंकि हमने माइनस को बाहर ले लिया। अब चेक करेंगे तो फिर से आपको क्या मिला, एक जैसा नंबर। तो हमें मिल गया बच्चों x + 1। दूसरी बार क्या मिलेगा, देखो x + 1 को आप कॉमन ले लीजिए, और लास्ट वाला क्या मिलेगा बच्चों, x - 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 + 1, x + 1 कितनी बार है, 2 बार, इसका स्क्वायर लिख देंगे और x - 5 लिखेंगे तो भी ये करेक्ट है, वरना इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने का वजह था क्योंकि हमें इसके परफेक्ट फैक्टर नहीं मिले थे, जो हमने ट्रायल मेथड का यूज करके, फैक्टर मेथड का यूज करके हमने फाइंड आउट किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं बच्चों 3 पे। ये आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों फिर से हमें चेक करना पड़ेगा क्या सॉल्यूशन पहले की तरह आ रहा है। बच्चों लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या मिला है, x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20। देखने से पता चल रहा है कि ये 13 जो प्राइम नंबर है कभी भी 20 के हिसाब से मैच नहीं होने वाला। कॉमन ले भी लेंगे तो यहाँ 13 मिलेगा, पर यहाँ पर 20 का कोई फैक्टर 13 को शो नहीं करता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है। तो 20 के जो फैक्टर है बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे
we have lots of factor of plus 20. some of these are कुछ ही लिखते हैं हम। एक लेते हैं प्लस का 1, एक लेते हैं माइनस का 1, एक लेते हैं प्लस का 2, एक लेते हैं माइनस का 2, बस काफी है, इसी से काम हो जाएगा। ज्यादा हमें सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके बुक में कई बार प्लस माइनस 1 दिया रहता है, मतलब प्लस का नंबर भी है माइनस का भी है। मैंने इसको एक साथ ही अलग अलग, एक साथ ना लेकर के अलग अलग लिख दिया है। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर अप्लाई करना है। हम यहां लिख देते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का क्या लिख देंगे बच्चों 20। अब ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। सब नंबर क्या है बच्चों, प्लस के हैं, तो 99% या तो -1 से निकलेगा सॉल्यूशन या तो -2 से, क्योंकि आपको तो जीरो लाना है। तो हम अप्लाई करते हैं -1, तो मैं अप्लाई करता हूं -1 टू द पावर 3 13 -1 स्क्वायर 32 -1 प्लस का 20। -1 का क्यूब होता है -1, 13 -1 का स्क्वायर होता है +1, प्लस माइनस माइनस 32 प्लस का 20। यहां पर देखेंगे तो -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस का 20। दो पॉजिटिव है तो मिलेगा 33, दो नेगेटिव है तो भी मिलेगा 33, साइन नेगेटिव मिल गया बच्चों 0। कई बार हम लोग देख करके भी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या लगाना है हमें, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आया तो हम लिखते हैं बाय ट्रायल मेथड। बाय ट्रायल मेथड हमें क्या मिला बच्चों, x इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया है -1। x की वैल्यू जब -1 ली है तो p -1 क्या मिल गया बच्चों हमें 0। सो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ px, मिल गया हमें। अब फिर से हमें बच्चों, ये तो रफ वर्क था, अब हमें फिर से पहले की तरह ही अप्लाई करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा करके हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या है बच्चों, हमें आगे सॉल्व करना है इसको, तो हम यहां पर लिखते हैं, पहला लिखना है बच्चों x + 1, पर रियली में पहला नंबर x नहीं है, x क्यूब है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, x स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब आएगा, यहाँ पर प्लस का साइन, x स्क्वायर इंटू 1 होता है x स्क्वायर, जबकि दूसरा टर्म कितना मिला है बच्चों 13। हम फिर दूसरा टर्म लिखते हैं बच्चों x + 1, 13 लाने के लिए यहाँ पर कितना प्लस करना पड़ेगा 12x स्क्वायर, 1 + 12 कितना आ जाएगा बच्चों 13। मतलब हम यहाँ पर प्लस का साइन के साथ क्या लिखेंगे 12, साथ में क्या लिखेंगे x, यहाँ पर प्लस के साथ क्या लिखेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, 12x के साथ क्या लिख देंगे बच्चों x का +1, तो यहां पर +1 प्लस का 12x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर, फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 1 = 12, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों x। चलिए ठीक है, फिर 12x आया, पर हमारे पास तो यहाँ 32x है, तो कितना कम पड़ गया बच्चों 20। तो मैं यहां पर प्लस का क्या करता हूं 20 से मल्टीप्लाई, प्लस का 20x लिख देता हूं, तो 20 + 12 कितना होता है बच्चों 32, करेक्ट आया। तो 21 का कितना हो गया बच्चों 20, ये लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक आएगा, ये आ चुका है, मतलब हमारा परफेक्टली सॉल्यूशन निकल चुका है। अब जो भी हमें x + 1 दिख रहा है ब्रैकेट में, उसको कॉमन लेते हैं। इसके पहले मिला है बच्चों x स्क्वायर, इसके बाद बच गया 12x, और इसके बाद बच गया बच्चों 20। अब हमें फिर से क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, वही रूल अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, और क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट 5 का पार्ट 2 की तरह अप्लाई करना है। यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे x स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस का 10x प्लस का 20। चेक करते हैं, 2 + 10 होता है 12, ओके, 2 × 10 जा होता है 20, 21 जा भी होता है 20, मतलब परफेक्टली हमारे पास आ गया। x + 1 हम यहाँ पर बच्चों कॉमन लेंगे x, तो मिलेगा x + 2, और यहाँ पर बच्चों लेंगे 10, तो मिलेगा x प्लस का 2। 20 को लिखते हैं 2 × 10 जा, तो हमने यहाँ 10 बाहर लिया तो क्या बच गया बच्चों x, 20 में से 10 बाहर लिया तो क्या बच गया 2, बड़ा लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, तो मिल गया x + 1, दोनों ब्रैकेट सेम है तो लिख देंगे x + 2, और ब्रैकेट से पहले है x, बाद में है +10,
तो ये बच्चों आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। थोड़े बड़े होते हैं पर इसका सिस्टम है जो हमने सीखा है उसी तरीके से आप कीजिए। इस पैटर्न को भी याद रखिए ताकि करने में इसको काफी आसानी हो सॉल्यूशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 के बाद 4 पे आते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, हम फिर से वेरीफाई करेंगे क्या हमारे पास वो पहले की तरह तो नहीं आ रहा। अगर आएगा तो हमें आगे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये लीजिए 4 नंबर, 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1। तो कहीं ना कहीं कॉमन लेने से काम लगता दिख रहा है क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है। तो कॉमन लेके देखते हैं। यहाँ पर y क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। और कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे ही आपने y स्क्वायर कॉमन लिया y क्यूब में से तो मिलेगा y, आगे चल रहा है 2 एज ए कोफिशिएंट। यहाँ पर आपके पास y क्यूब y स्क्वायर पूरा कॉमन आया तो ये 1 छोड़ के आएगा तो 1 छोड़ दीजिए। दूसरे टर्म के साथ बच्चों प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लीजिए। 2 को बच्चों हम लिखते हैं 2 1 जा और यहाँ पर लिखते हैं 1 1 जा। तो हमें क्या करना है, 1 कॉमन लेना है। तो ये माइनस बाहर आ चुका है तो बच्चों ब्रैकेट मिलेगा 2y। ये माइनस भी हमने बाहर लिया तो मिलेगा प्लस। ये 1 बाहर आया तो दूसरा 1 बच गया। तो देखेंगे तो ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए हैं तो कॉमन ले लेते हैं 2y प्लस 1। इसके पहले है y स्क्वायर, इसके बाद है माइनस का 1। अब हम फिर से थोड़ा वेरीफाई करते हैं क्या कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो y स्क्वायर होता है y का स्क्वायर और 1 अपने आप में यूनिक नंबर है, ये खुद का ही स्क्वायर हो जाता है। फॉर्मूला आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है बच्चों a प्लस बी, और a माइनस बी पहले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर आ गया। तो मिलेगा 2y प्लस 1, यहाँ मिलेगा y प्लस 1 और मिलेगा y माइनस 1। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 5 के चारों क्वेश्चन। आपको समझ में आए होंगे तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।